सूझा नहीं, जो कुछ हाथ लगे पुष्प वही अर्पण कर दिए। बस प्रणाम करके बैठ गया उनके सामने। कितना अद्भुत दृश्य है। ये साधकों से पूछो कि उनके लिए कितनी बड़ी घटना हुई होगी कि जीवन में वो आ गया जिसके आने से सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, कठिन को सरल कर दे, असंभव को संभव कर दे, अप्राप्य को प्राप्य कर दे, वो गुरु है जो हमें हमारे अंधकार, दैन्य, दारिद्र्य और अभाव को छीन लेता है। मेरे से वेदव्यास लिखते हैं बड़ी सुंदर सी पंक्तियां, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उस पुरुष को क्या करना चाहिए जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो? उस पुरुष को क्या करना चाहिए? अतः प्रक्षामि, मेरा यही प्रश्न है। गुरुदेव कहते हैं मृत्यु एक क्रमिक घटना है, हर पल है वो तो। नश्वरता, क्षणभंगुरता हर पल है। कौन सी चीज नहीं मर रही है? यह है ऐसा क्या जो सदा रहता है? कोई भी एक ऐसी वस्तु बताओ जो टिक कर रहने वाली हो। भोर कभी टिकी है, वो दोपहर बन गई। दोपहर कभी रही है, वो सांझ बनकर सरक गई। सांझ कभी रही है, रात बन गई। रात कभी रही है, प्रभात हो गई। बचपन कभी रहा है, वो तो कैशोर्य और तरुणाई में बदल गया। तरुणाई रही है क्या, वो तो यौवन हो गया। यौवन कभी रहा है क्या? प्रौढ़ता में बदल गया। एक ध्यान रखना, बचपन तो दिखता भी है कभी कभी, तरुणाई कैशोर्य भी दिखता है। जो निरंतर दिखता रहता है वो बूढ़ापा है, प्रौढ़ता है। पर वो कब आई और आंधी की तरह से चली गई, उसका नाम तो जवानी है, वो तो यौवन है। ये यौवन अंजुरी भर पानी, ये यौवन अंजुरी भर पानी। ये जो अंजुरी है, अंजलि, ये अंजलि, ऐसे दोनों हाथों से जल उठाएं, कितनी देर तक वो रहे हाथ में? इतनी देर का है। ये स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है कभी भी। इसको टिकाए रखना चाहते हैं। बच्चों को मना करते हैं जब बड़े होगे तब करना, अभी नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब बच्चे बड़े परेशान है कि हम बड़े कब होंगे। बच्चे पूछते हैं मतलब कब करेंगे, जब बड़े हो जाओगे। और बच्चा चाहता है मैं कभी यूथ बन जाऊं, मैं युवक बन जाऊं तो कर सकूं। बूढ़े कुछ कर रहे हो तो टोकते, अरे हमारा क्या बुढ़ापे में सूझ रहा है, ये आपका काम है, ये बूढ़ों को करना चाहिए। तो बूढ़े पूछते हैं किसको करना चाहिए? बोले युवकों का काम है, युवतियों का काम है। तो बूढ़े कुछ कर नहीं सकते, बच्चे जिसे कर नहीं सकते, जिसे आपको करना चाहिए अगर आप युवक हैं तो कब करें? ध्यान रखना, इस चीज को बचा के रखना चाहता आदमी। यूथफुलनेस, आप यूथफुल रहना चाहते हैं। यूथ माने युवक। आप बूढ़े रहना चाहते हो क्या? उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। बच्चे रहना चाहते हो क्या? दुनिया भर की मर्यादाएं ये नहीं करेंगे, बच्चे नहीं कर सकते, बच्चे बाहर निकले, बच्चों का काम नहीं है। अरे किसका काम है? बूढ़ों का है नहीं, बच्चों का है नहीं, तो किसका है? युवकों का। तो आदमी को एक बात समझ में आई कि बाल काले करते रहो और युवक दिखते रहो। समझ आ गया उसे? भाई यूथफुलनेस रखो अपनी। इस धरती पर सर्वाधिक अगर कोई खर्च है तो इसी बात का तो है, वेलनेस, ब्यूटी, सौंदर्य प्रसाधन, शक्ति सामर्थ्य।
बल बुद्धि वीर्य वर्धक, ये धातुएं जो हैं, बुद्धि वर्धक, ये जो रज है, वीर्य है, आकर्षण है अथवा शक्ति है, रक्त है, मांसलता है, मादकता है, वैसा अन्न, वैसा विचार, वैसे प्रयोग, ऐसा मंत्र रखना क्या चाहते हो भाई? एक ने तो अपने बच्चे से यौवन उधार मांग लिया, ययाति ने अपने पुत्र से कहा, वो 2 पुत्र थे, उन दोनों बेटों को बुलाया कि कौन बेटा मुझे यौवन देगा, मैं फिर से यौवन चाहता हूं। एक बच्चे ने कहा मैं दूंगा, लेकिन बेटा तू बूढ़ा हो जाएगा, दंत पंक्तियां उखड़ जाएंगी, केश श्वेत हो जाएंगे, पाचक्र शिथिल हो जाएंगे, नेत्र ज्योति चली जाएगी, हाथ में लकुटी लाठी आ जाएगी, तू चल नहीं पाएगा बेटा, बहुत से रोग तुझे घेर लेंगे, शैया से उठ नहीं पाएगा। नहीं बेटा, तेरे से बुढ़ापा नहीं संभाला जाएगा। उसने कहा मेरे पिता की कामना के लिए मैं 1000 जन्म बूढ़ा होने को तैयार हूं।